मुझे रख दिया छाँव में, खुद धूप में जलती रहें। जरा गौर फरमाइएगा, मुझे रख दिया छाँव में, खुद धूप में जलती रहें। मैंने एक ऐसा फरिश्ता देखा है अपने पिता के रूप में। मैंने एक ऐसा फरिश्ता देखा है अपने पिता के रूप में। नमस्कार साथियों, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी में। दोस्तों, आज का क्लास मोटिवेशन सेशन का होगा, मोटिवेशनल सेशन का होगा। जैसा कि मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल क्लास प्रोवाइड करवाते रहती हूँ, ताकि आप लोगों के बीच सकारात्मक एनर्जी बना रहे और आप लोग सही दिशा और दशा में काम को करते रहें। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है मोटिवेशनल क्लास का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग गौर से देखिएगा, समझिएगा और इसको आप लोग फील कीजिएगा और अपने आप में उतारने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं देर न करते हुए आज के टॉपिक पर आती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली पिता से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि हर एक बच्चों के ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी के लिए उनके पिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही अनमोल होते हैं। जैसे पिता के लिए उनके बच्चे बहुत ही अनमोल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हर एक बच्चों के लिए उनके पिता बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज डिस्कस किया जाएगा। आज जो हम बातें करेंगे, स्पेशली आज फादर्स डे है, तो मैं सबसे पहले अपने पिताजी को हैप्पी फादर्स डे और अपने पिता के पिताजी यानी कि अपने दादाजी को हैप्पी फादर्स डे दादाजी बोलकर मैं आज का क्लास शुरू करूँगी। आज का क्लास जो है, जिसमें मैं स्पेशली एक पिता का उनके बच्चों के ऊपर क्या रोल होता है, क्या कर्तव्य है और किस किस प्रकार से वे अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, इसको देखते हुए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किन किन सारी चीज़ों को पाया है, किस तरीके से मुझे प्यार मिला है, इन सभी चीज़ों को शेयर करूंगी। और साथ ही हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हर एक बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए उनके पिता के लिए, अपने बड़ों के लिए, इन पे चर्चा मैं करूंगी। तो आज का क्लास इसी से रिलेटेड होगा। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को और इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको फील करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फादर्स डे स्पेशल क्लास है हमारा, आज का मोटिवेशनल क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक पिता का रोल की मैं बात करूं तो एक पिता ही ऐसे इंसान होते हैं, अगर देखा जाए जनरली, तो अगर आप सक्सेस कर रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बचपन से वही आपका साथ देंगे और वही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत, ताकत, हर कुछ वही देंगे। क्योंकि इस मतलबी दुनिया में आपके पेरेंट्स के अलावा शायद कोई नहीं होगा जो बिना मतलब का आप पे प्यार लुटाए, आप पे समय दे। क्योंकि जो अभी का जो दौर चल रहा है, इसमें मतलबी दुनिया, यानी कि हर एक इंसान को कुछ न कुछ मतलब होता है, तभी वो आपसे दोस्ती का रिश्ता बढ़ाते हैं, तभी वो आपके साथ रहने की बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, वादे करते हैं कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ छिपा होता है, आपको लेकर के कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन एक पिता ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भावना से आपको प्यार करेंगे, आपको सपोर्ट करते हैं और हर एक क्षण आपके लिए तत्पर रहते, हर एक को काम करने के लिए तैयार रहते, जिससे आपका भला हो सके। दोस्तों, जनरली होता क्या है कि जब कभी आप मतलब अपने पथ से भ्रमित होते, भटक जाते हैं, तो आपके पिता आपको डांटते हैं, तो बच्चे जनरली दुखी हो जाते हैं। बट आप सोचिए कि उनके डांट में भी प्यार है। अगर वो डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं? आपके भलाई के लिए,
आपके अच्छाई के लिए, अगर आपका भविष्य बनता है तो उससे आपकी नाम होगी। बस पिता को क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा, और क्या ही मिल सकता है। बट वो बस एक खुशी के लिए हर कुछ करने को तैयार होते हैं। अगर वो आपको डांट रहे हैं तो उनकी डांट को दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारणवश अगर वो डांटते हैं, आपको काम करने से रोकते हैं, तो हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी होगी, हो सकता है कि उससे आपका कुछ नुकसान होने वाला हो, और इस चीज़ों को वो भांप लिए होंगे। शायद आप उस समय नहीं समझ पाए, इसीलिए आपको समझ नहीं आ पाता है। क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं, छोटे से ही हमारे पापा हमारे सपोर्ट में रहते हैं, हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं से लेकर के इतने बड़े जब तक आप हैं तब तक वो आपसे बड़े हैं। इस बात का ध्यान रखिए। आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाइए, फिर भी आपके पिता आपसे बड़े हैं, उनका सम्मान करना ये आपका कर्तव्य बनता है। उनको सम्मान देना आपका काम है, और उनको सम्मान कैसे मिले दिलवाना भी आपका ही काम है। तो दोस्तों, मैं बता रही थी कि मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के सामने। तो चलिए शेयर करती हूँ, मैं अपने बारे में बताती हूँ। जनरली देखिए, पिता का क्या महत्व होता है हर एक बच्चों के लाइफ में। हर एक माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत आगे बढ़े, एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचे। सभी के माता पिता का यही ख्वाहिश होता है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे हर एक वो चीज़ हासिल करे जिनसे उनकी समाज में बहुत बड़ी पहचान हो, एक अपना अलग पहचान हो। उनके बच्चे अलग पहचान के रूप में देखे जाए, एक अच्छा नाम हो। हर एक माता पिता का एक शौक होता है, एक सपना होता है उनके बच्चों को लेकर के। तो जनरली देखिए, अभी का जो दौर चल रहा है, इसमें आपको पथ से हटाने वाले यानी कि भ्रमित करने वाले न जाने सैकड़ों लोग मिलेंगे। बट आप देखिए, जरा सोचिए कि आपको सपोर्ट करने वाले कितने लोग मिल रहे हैं, या फिर आपको एक अच्छा पथ प्रदर्शन, एक आपका भलाई चाहने वाला, आपका सुविचारक, आपके शुभ चिंतक कितने लोग हैं, ये आप खुद ही गणना कर सकते हैं, खुद ही इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक माँ बाप, एक भाई बहन, यानी कि आपका खुद का जो एक क्लोज फैमिली जो होता है, उससे ज़्यादा आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि दुनिया मतलबी है, किसी न किसी मतलब से ही लोग आपसे संपर्क बनाकर रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो मैं एक्सपीरियंस की बातें कर रही थी, और मैं कहाँ से कहाँ चली गई। तो मैं बता रही थी कि जनरली देखिए, हमारी जिंदगी में जो मेरे पिता का जो रोल है, मैं इसको शब्दों में बयां तो नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मैं एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं जितनी तारीफ करूँ, जितना कुछ बताऊँ, शायद कम ही रह जाएगा। और मैं 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में मैं अपनी पूरी एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं कर सकती, उनके पूरे प्यार को आपके सामने नहीं ला सकती। फिर भी मैं बहुत हद तक बहुत कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि हमारे जो पिताजी हैं, उनको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, गर्व है। वो गर्व से कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ करेगी। और उनकी यही विश्वास की वजह से मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। क्योंकि उनका कभी कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं रहा मेरे प्रति। जैसे होता है ना कि प्रेशर दे दे, पेरेंट्स की प्रेशर है कि तुमको ये करना है तो करना है, तुम्हारे पास इतना ही समय है, इतने समय में तुमको ये सारी चीजें कर लेना है। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो छोड़ो। ऐसी कभी भी मैंने फील किया है अभी तक। मेरे जो पिताजी हैं, उनके द्वारा कभी भी प्रेशर नहीं मिला। हमेशा फ्री माइंड से बोलते हैं कि तुम फ्री रहो, निश्चिंत रहो और आराम से पढ़ाई करो। प्रेशर नहीं लेना चाहिए जिंदगी में, प्रेशर लेने से कुछ नहीं हासिल होता है। इसीलिए टेंशन मुक्त रहो। टेंशन लेने के लिए हम लोग हैं ना, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम बस पढ़ाई करो। तो कभी वो डांटे नहीं हमें। एक बहुत अच्छी बात है कि अभी तक मैंने कभी अपने पापा से डांट नहीं सुना, कभी मैं डांट नहीं सुनी। हालांकि मेरा भाई मेरे बदले
पिटा भी जाता था और मेरे बदले डांट भी सुनता था, बट मैं बच जाती थी इन सभी चीज़ों से। तो मेरे पापा कभी मुझे डांटे नहीं, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट अभी भी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए शुरू से। अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो शायद मैं आप लोगों के सामने आज नहीं हो पाती, क्योंकि मैं बहुत ही कम बोलने वाली, शांत लड़की, सुस्त टाइप की लड़की, मैं बहुत ही कम बोला करती थी। इंटरेक्शन मेरा लोगों के प्रति बहुत कम था। और मतलब मेरा जो अगर देखा जाए माइंड की मैं बातें करूँ पढ़ाई से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा तेज नहीं, एक मध्यम वर्गीय छात्रा रही हूँ मैं। शुरू से मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय थी, बट पापा का भरोसा इतना है मेरे ऊपर कि मैं सभी जगह एक अच्छा सफलता हासिल की। उनकी भरोसा, उनकी विश्वास के खातिर, क्योंकि उनका विश्वास कि मेरी मेहनत से ज़्यादा उनका विश्वास मुझे कामयाबी दिलाता है। वो विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि तुम ये कर जाओगी, करके तो देखो, शुरू तो करो। बहुत ही आसानी से कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम ये कर जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैं 12th का एग्ज़ाम देने गई थी और एग्ज़ाम देकर आई थी, तो मेरा सब पेपर नो डाउट बहुत अच्छा गया था। बस एक इकोनॉमिक्स का पेपर था और इसमें मैं गलती से 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ कर चली आई थी। गलती से मुझे लगा मैं बना ली, बाद में मैं देखी तो मेरा छूट गया था। तो मैं बहुत रो रही थी कि पता नहीं क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत रो रही थी कि मेरा मार्क्स खराब आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मेरे दोस्त लोग, जो दोस्त थी, बहुत सब सपोर्ट कर रही थी कि कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बट मैं तब तक शांत नहीं हुई जब तक मेरे पापा नहीं आए। मेरे पापा आए और बहुत ही आराम से मुस्कुराते हुए बस इतना बोले कि अरे कुछ नहीं, तुम पास कर जाओगी, हमको भरोसा है तुम पे। बस उनका ये शब्द समझिए मेरे लिए रामबाण का काम किया। और मैं नो डाउट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई। और जब रिजल्ट आया, मेरा अच्छा रिजल्ट रहा 12th में, और इकोनॉमिक्स में भी मेरा 60+ मार्क्स रहा, क्योंकि मैंने बस 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा था, बट गलत कुछ नहीं बनाया था, इसीलिए मेरा 60+ मार्क्स इकोनॉमिक्स में भी रहा। तो उनका वो भरोसा था। इसी प्रकार का भरोसा हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए होना चाहिए। उनका वो भरोसा था, उनका वो विश्वास था कि मेरी बेटी वहां अच्छा कर जाएगी। शायद अगर उस दिन वो डांट देते मुझे, अगर डांटते, 4 बात सुनाते, तो मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती। मेरा जो उम्मीद था, मेरा जो एक भरोसा, एक हौसला जो पापा के थ्रू मुझे मिलता है, शायद वो अगर उस दिन खत्म हो जाता तो मेरी पढ़ाई शायद वहीं पे अंत हो जाती, मैं आगे नहीं बढ़ पाती। आज मैं बीएड और पीजी तक नहीं पहुंच पाती और पीजी नहीं कर पाती। तो एक पापा का भरोसा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपके लाइफ में। और उनकी उम्मीद, वो भरोसा हमेशा सदैव मेरे ऊपर बना रहता है। कुछ भी होता है बहुत ही आराम से, प्यार से, मुस्कुराते हुए बोलते हैं, काहे टेंशन ले रही है, हो जाएगा, ये काम तुम कर लोगी, हमको उम्मीद है तुमसे। और उनकी इस उम्मीद, जो उम्मीद होता है, वो मेरे लिए ताकत का काम करता है, हमेशा ताकत का काम करता है। और कभी कभी होता है कि अगर इच्छाएं मेरी हो जाती कि मैं नहीं करूं, फिर पापा का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आता है और होता है कि नहीं श्वेता, तुमको ये काम करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पापा तुमसे उम्मीद लगा के रखे हैं। भले वो प्रेशर नहीं दे रहे, किसी भी चीज का दबाव नहीं है, बहुत ही आराम से बोलते हैं कि तुम कर जाओगी। ऐसा अगर उम्मीद हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों से हो, तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सक्सेस करेगा, बहुत ही अच्छा कर जाएगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि पेरेंट्स का भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेरेंट्स को फ्रेंडली रहना चाहिए, अपने बच्चों से जुड़ा रहना चाहिए, और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से ही उतना ही जुड़ाव होना चाहिए। तो मेरे पापा और हम लोगों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत ही जुड़े हुए एक दूसरे से, हर एक चीज़ शेयर करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। मैं अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सबसे हर एक बात शेयर करती हूँ, कुछ भी छुपा नहीं है। क्योंकि अगर दोस्तों की तरह अगर आप सबके साथ रहिए ना, तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो मैंने अपने पापा के बारे में बता रही थी। मैं अब थोड़ा सा अपने पिताजी के बारे में बताऊंगी, यानी कि मैं अपने दादाजी के बारे में बता रही हूँ।
उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। बचपन से वही मुझे पढ़ाया, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा, मतलब मेरे पढ़ाई को लेकर के मुझे पढ़ाने का काम, बैठकर पढ़ाने का काम से लेकर के आगे भी पढ़ाने में सपोर्ट उनका बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। उनका प्यार इस तरीके से, अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूं, ज़्यादा पढूं, मुझे देख लेते हैं, बोलते हैं इतना इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, आराम से करो, हो जाएगा, इस बार नहीं होगा तो क्या हो गया, अगली बार हो जाएगा, अगली बार कर लेना, थोड़ा आराम से करो। तो इस तरीके का प्यार उनका होता है मेरे प्रति। अलग तरीके का प्यार है, मतलब उनका ये मतलब नहीं होता है कि तुम छोड़ दो ये सब चीज, करो बट आराम से करो, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है। इसलिए वो बोलते हैं कि आराम से तैयारी करो ना, इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, अगली बार हो जाएगा, प्रेशर नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से उनका एक अलग ही प्यार है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दादाजी की कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। जब छोटे थे हम लोग, बचपन में हम लोग को पढ़ाया करते थे, मैं थी, मेरा भाई लोग, यानी कि हम लोग ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते थे, तो सबको 3-4 लोग थे, 3 लोग थे, तीनों को पढ़ाते थे वो बैठ के। स्पेशली मुझे तो बहुत पढ़ाया क्योंकि मैं बड़ी हूँ अपने घर में, तो मेरे पे ज़्यादा फोकस था उनका पढ़ाई को लेकर के। तो जब पढ़ाते थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा करते थे। उनका मोटिवेशन आज मुझे बहुत काम देता है। उनका मोटिवेशनल थिंग आज मुझे इतना काम देता है कि मैं कभी कभी अपने मोटिवेशनल वीडियो में उनके लाइन को भी कॉपी पेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया करते थे हम लोगों को, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। तो कहानियाँ तो दादी भी बहुत अच्छी अच्छी सुनाया करती हैं, बट उनका मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह है, कुछ मैं शेयर करूंगी। जैसे हम लोग छोटे थे, जब पढ़ा करते थे तो हम लोग को यही बोलते थे, जब वो पढ़ाया करते थे, तो देखो यही 10-15 साल है, अच्छे से मेहनत कर लिए ना तो पूरी जिंदगी बहुत अच्छा करोगे, तुम लोग का जिंदगी, तुम्हारा जो भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, जिंदगी में जो चाहोगे हर एक कुछ हासिल कर सकते हो। तो यही 10 साल 15 साल है, इसमें खूब मेहनत, कड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करो। अगर तुमको आराम चाहिए तो 15 साल में तुम आराम भी उतना ही कर सकते हो, बट आगे की जिंदगी तुम्हारी कैसे बीतेगी ये तुम समझ लो, या फिर तुमको समय बता देगा। तो इस तरीके की उनकी कहानियां हुआ करती थी, यानी कि उनका कहने का यही मतलब था कि समय के महत्व को समझो, समय की इंपॉर्टेंस को समझो, तुम्हारा यही पढ़ने का उम्र है, इसी में तुम पढ़ो, खेलो, हर चीज करो, बट पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। अगर तुम यही 15 साल आराम कर लिए, मैं बचपन की बातें कर रही हूँ, तो शायद अगला जो तुम्हारा आने वाला जो 15 साल के बाद जो दिन है वो बहुत ही बेकार होगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तो आराम कर लोगे, आगे का दिन जो है बस रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आप पछतावा करोगे। इस तरीके की बातें कहा करते थे, इस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट किया करते थे। मैं एक और चीज शेयर करूंगी, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ, तो एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि वो हमेशा हम लोग को यही सिखाते थे कि बेटा जिंदगी में हर कुछ कमा सकते हो, हर कुछ कमा सकते हो, दोबारा से कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत कभी दोबारा नहीं कमा सकते। कभी भी इज्जत को दोबारा नहीं कमाया जा सकता है, और अपनी इज्जत कमाने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है लोगों को, फिर भी इज्जत को संभाल नहीं पाते। इसीलिए इज्जत को संभालना सीखो, इज्जत कमाना सीखो। तो इस तरीके से वो हम लोगों को मोटिवेट किया करते थे जब पढ़ाया करते थे। और बात सही है, आप हर एक चीज को दोबारा हासिल कर सकते हैं, बट एक बार अगर आपकी इज्जत चली जाती है तो शायद उसको दोबारा वापस आप उस तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ की। तो इस तरीके से मेरे पापा हो गए, मेरी मम्मी हो गई, मेरी दादी हो गई, या फिर मेरे दादाजी हो गए, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे पढ़ाई को लेकर के। हालांकि अभी मेरा भाई मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहा है, छोटा बट सपोर्ट बहुत करता है पढ़ाई को लेकर के, और बहुत ही बिंदास तरीके से हमको बोलता है दीदी तू कर जाएगी, करके तो देख। तो इस तरीके की बातें हैं। तो एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, हर एक बच्चों में होना चाहिए। मैं हर एक पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगी कि आप चाहे जिस परिस्थिति में रहिए, जरूरी नहीं है कि आपका इकोनॉमिकली स्थिति बहुत अच्छा हो,
एक सपोर्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपका एक छोटा छोटा सपोर्ट जो है, जो आपके बच्चों को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसीलिए आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको कभी भी हतोत्साहित नहीं होने दे। अगर किसी कारणवश आपके बच्चों का रिजल्ट नहीं बनता है, नहीं आता है, खराब हो जाता है, तो आप उसे डांटे नहीं, डपटे नहीं, पिटाई नहीं करें। उसको जानने की कोशिश करें कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ पीछे रह गया, आखिर किस जगह वह अच्छा नहीं कर पा रहा है, किन कारणों से वो पीछे रह जा रहा है। उनके कारणों का पता लगाने की कोशिश कीजिए। जब कारणों का पता चलेगा फिर आप उसका उपचार ढूंढने की कोशिश कीजिए, ताकि उनकी उस बच्चों की कमी को दूर करें और हमारा बच्चा नेक्स्ट टाइम सक्सेस हो सके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। पेरेंट्स को सपोर्ट देना चाहिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, बचपन से ही हर एक पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। एक पिता छत के समान होते हैं। जैसे ही एक जो घर है हमारा, जो छत का काम करता है, हमें छांव में रखता है, वैसे ही हमारे पिता का हमारी जिंदगी में रोल है, वह छांव का काम करते हैं, खुद छत बन जाते हैं, खुद एक वृक्ष के समान है और हमें उस छांव में रखते हैं, तो रखते हैं। बट एक समय आने के बाद ना वो भी एक उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो, मेरा बच्चा इस प्रकार से रिजल्ट लाए। फिर भी अगर कहीं आपके बच्चा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो प्लीज प्लीज आप लोग उसे डांटे नहीं, उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे, आपका एक एक सपोर्ट आपके बच्चों के लिए रामबाण बन सकता है और बच्चा सक्सेस कर सकता है जिंदगी में। इसीलिए आप लोग बच्चों को सपोर्ट देना शुरू करें, क्योंकि मैंने चीज सीखा है अपने पेरेंट्स से, अपने पिता से स्पेशली मैं सीखी हूँ किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को। कभी डांटना फटकारना कभी नहीं, ये सब काम कभी नहीं करते हैं। वो आराम से बहुत ही प्यार से समझाना और सपोर्ट देना कि तुम कर जाओगे, करके तो देखो बस। तो इस तरीके से सपोर्ट हो हर एक प्रकार से किए, वो पैसा हो, प्यार हो, हर एक चीज से सपोर्ट मिला है। कहीं जाना हो, लेकर जाना हो, लेकर आना हो, एग्जामिनेशन हो, हर एक चीज में पापा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, विश्वास दिखाना चाहिए। खासकर अब तो जमाना बहुत बदल गया है, लड़कियों को भी लोग बराबर अधिकार दे रहे हैं, फिर भी कहीं कहीं अभी भी लोग अपने बच्चों को, अपने लड़कों को बहुत आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। वही लड़कियां जो हैं, जो अपनी लड़कियों को शायद उतना सपोर्ट नहीं करते, अपनी बेटियों को उतना सपोर्ट नहीं करते। बट ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके ही बच्चे हैं। तो आप सभी दोनों बच्चों को इक्वली सपोर्ट करें। अलग बात है कि वो कौन बच्चा कितना आगे बढ़ता है, वो बच्चों की मेहनत के ऊपर है, बट पेरेंट्स को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। तो पिता हो गए, और आपके पेरेंट्स में स्पेशली पिता की बातें कर रही थी, तो वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे भविष्य में बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा करे, उनका भविष्य उज्जवल हो, बच्चा बहुत आगे जाए, उनका एक नाम हो, बच्चा तरक्की करे। बस उनको क्या मिलेगा, क्या मिलता है, तो एक बस नाम मिलती है, खुशी मिलती है कि उनका बच्चा इतना बड़ा आदमी बन गया। तो पेरेंट्स तो लगभग सभी पेरेंट्स अपना फर्ज जो है, अपना रोल पूरा करते हैं, बट जब बच्चे की बारी आती है तो बच्चे पीछे हट जाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स आपके लिए, जब आप जन्म लिए तब से लेकर अभी तक पेरेंट्स आपका सपोर्ट किए, तो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि मेरा बुढ़ापा का सहारा मेरा बच्चा बने। बट अभी का जो दौर है, जनरली देखा जाए कि बच्चे जब बड़े बन जाते हैं, यानी कि अपने लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो उनके पास इतना भी समय नहीं होता है कि अपने पेरेंट्स से रोज बात करे, अपने माता पिता से रोज बात कर सके कि पापा आप कैसे हैं। रोज तो छोड़िए, सप्ताह में भी 2 दिन बात नहीं कर पाते हैं, इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। बट मैं अपने वीडियो के थ्रू ये संदेश देना चाहूँगी, चाहे आप कितना बड़ा इंसान क्यों न बन जाए, आपके ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स के लिए एक अलग जगह होना चाहिए, उनके लिए कुछ समय आपको निकालना चाहिए, ताकि उनको ये कभी ऐसा फील ना हो
कि मैं अकेला हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, इस तरीके का फील नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की खुशी देते देते निकल जाती है, कभी भी अपना परवाह नहीं करते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते ही नहीं है, केवल और केवल अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं। और वही बच्चा जब एक बड़ा इंसान बन जाता है तो भूल जाता है अपने माता पिता को, भूल जाता है उनके सपोर्ट को, भूल जाता है उनके प्यार को। और अपने कितनी बार मैंने तिरस्कार करते हुए देखा, अपने माता पिता से दूर होते हुए देखा है लोगों को। सामने में खुद ही बहुत क्या कहें, अपने ऊपर सारा ऐशो आराम, यानी कि बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बट माँ बाप कैसे हैं इसके बारे में लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि जो पेरेंट्स अपनी खुशी को छोड़कर, अपनी खुशी को त्याग कर आपके लिए दिन रात मेहनत किया, आपके लिए दिन रात कामना किया कि मेरा बेटा, मेरा बेटी एक अच्छा इंसान बने, एक बहुत बड़ा इंसान बन जाए, तो क्या उस माँ बाप का इतना भी शौक नहीं है, उस माँ बाप का इतना भी अधिकार नहीं है कि आप उनको खुशी दे, छोटी छोटी खुशी दे, उनको अपने साथ रखें। तो दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि आप ठीक है, बहुत बिजनेस, आपका जो बिजी शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा बिजी है, फिर भी आप उस बिजी शेड्यूल में से आप अपने दोस्तों के लिए समय निकाल लेते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए समय निकाल लेते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के लिए समय निकाल लेते हैं। तो क्या आपको अपनी वाइफ के लिए समय निकाल सकते, अपने हस्बैंड के लिए समय निकाल सकते, अपने बच्चों के लिए समय निकाल सकते, तो क्या आप अपने माता पिता के लिए 5 मिनट समय नहीं निकाल सकते हैं पूरे 24 घंटा में? तो गलत है ना, कम से कम 5 मिनट ही सही उनको अगर देते हैं तो देखिए वो कितने खुश रहेंगे कि हाँ, मेरा बेटा तो रोज फोन करके मुझसे मेरा हालचाल लेता है, मेरा बेटा तो हमेशा मेरे बारे में सोचता है। तो इस तरीके से जब आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आपको भी अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहिए। ठीक है, बिजी शेड्यूल है, समझ रहे हैं, बट उसी में से आप समय निकालिए उनके लिए, और उनको भी कभी भी अकेला फील नहीं होने दीजिए। आप उनके सपोर्ट में रहिए, आप भी अपना कर्तव्य को पूरा कीजिए। जैसे पिता अपने बच्चों के लिए अपने पुत्र धर्म को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, वैसे ही आपका कर्तव्य होना चाहिए कि आप भी एक पिता धर्म जो है, जो आपके लिए होना चाहिए, उसको एक अच्छे तरीके से निभाइए। क्योंकि मैंने देखा है अपने पापा को, जितने अच्छे से वो हम लोग का ध्यान रखते हैं, उनसे ज़्यादा कहीं वो अपने माँ बाप का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि मैंने देखा है दादी दादाजी का केयर करते हुए, उनके लिए उनका प्यार अभी भी है और आगे भी रहेगा, जब तक वो लोग रहेंगे तब तक रहेगा। तो एक बेटा धर्म, पुत्र धर्म भी जितना अच्छा निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिता धर्म भी बहुत अच्छा निभा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी वो हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं, जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत होता है हम लोगों को पूरा करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग भी अपना जो धर्म है उसको पूरा करें, अपने माँ बाप का केयर करें, प्यार करें, अपने पेरेंट्स से जुड़े। अगर किसी कारण बस अलग हो गए हैं तो नहीं, जनरली लड़कों की मैं बात करूं तो मैं देखती हूं, अभी देखने को मिल रहा है, मैं आस पड़ोस में देखी हूं अपने यहाँ, कि जब उनकी नई नई शादियां होती हैं तो ठीक है, अपनी वाइफ को समय देना उनका काम है, क्योंकि वो शादी करके आए हैं तो समय दीजिए, उसकी हर एक इच्छाएं पूरी कीजिए, बट अपने माँ बाप को एकदम अलग मत कीजिए। क्योंकि लोग यही करते हैं कि जब अपनी पत्नी को समय देना शुरू करते हैं तो बस उसी की इच्छाएं, उसी की आकांक्षाएं पूरी करते रह जाते हैं और माँ बाप को एकदम साइड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कर्तव्य बनता है कि आप सभी को एक सामंजस्य बैठाकर लेकर चलिए, क्योंकि जितना जरूरी आपकी जिंदगी में आपके माता पिता का है, उतना ही जरूरी आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का है। तो सभी को साथ लेकर चलना आपका कर्तव्य है और आपको करना चाहिए। तो दोस्तों शायद आज का वीडियो बहुत लंबा बन गया, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि
मेरा क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, आज का जो मोटिवेशनल सेशन है पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि हर एक बच्चे, अगर उसके पापा उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि रिजल्ट दे, तो आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी कि वह अपने बच्चों पर भरोसा करें, और बच्चे से भी कहूँगी कि वह पेरेंट्स को भरोसा दिलाए और रिजल्ट दे। अगर आप रिजल्ट देते जाएंगे ना, तो पेरेंट्स ऐसे भी भरोसा करना शुरू करेंगे और ज़्यादा भरोसा करेंगे आपसे। तो इसी तरीके से आज का जो भी मोटिवेशनल सेशन था मैं समाप्त करना चाहूँगी। और एक बार फिर से मैं स्पेशली आज फादर्स डे है, तो हैप्पी फादर्स डे अपने पापा को मैं बोलूँगी। और आप लोग भी अपने पापा के साथ प्यार से रहिए और अच्छे से हर एक काम को कीजिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल AV Academy को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करें। और हर एक शाम हमने अभी शुरू किया है स्पेशली बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसको भी आप लोग देखा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय